पता नहीं बाहर देंगे अभी तो दे रहे हैं सर, बाहर आइए सर। ठीक है भाई के देने के बाद बात करेंगे, एक बार अंदर जाके। नहीं, अभी कह रहे बाद में क्या करें, थोड़ी देर में एक बार थोड़ी देर में कह रहे कोशिश की, हालांकि मुस्कुरा के जवाब जरूर दिया है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया, बहुत कुछ साफ उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अब जो बातचीत होगी वो एसओजी से होगी और एसओजी को ही जो अन्य पेपर लीक हैं उनको लेकर साक्ष्य और दस्तावेज देंगे। किरोड़ी लाल मीणा पहुंच चुके हैं एसओजी कार्यालय, घाट गेट स्थित ये एसओजी कार्यालय है जहां पर पहुंचे। एक बार सुनते हैं फिर से क्या कुछ कह रहे हैं। वो प्रमाण मैं पहले एडिशनल डीजी साहब को प्रस्तुत कर दूं, उनको सारे प्रमाण दे दूं, उसके बाद सारी बात मीडिया को बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छुपाऊंगा। सर, ऐसे क्या दस्तावेज है, कौन सी परीक्षा का मामला है? तो पहले एडिशनल डीजी को सारे साक्ष्य देंगे, सुन लेते हैं एक बार फिर से क्या कुछ कह रहे हैं। आरएस रीड सब इंस्पेक्टर, बिल्कुल तो ऐसे प्रमाण जिससे एसओजी को बहुत मदद मिलेगी, जो जिससे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, ये दीपक आप बिल्कुल। आरएस रीट परीक्षा, ये वो परीक्षा है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था कि आखिर इन परीक्षाओं में, जब रीट परीक्षा हुई थी और उसके बाद पता चला था कि पेपर लीक हो गया है, वो परीक्षा जब कांग्रेस सरकार में लीक हुई थी तो बहुत सवाल उठे थे और उसमें तब किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था कि इसमें बहुत मगरमच्छ भी हैं और मैं खुद साक्ष्य दे सकता हूं, लेकिन मेरी मदद ले तो सही। लेकिन आज वो वक्त है जब वो आरएस और इसके अलावा रीट परीक्षा में साक्ष्य देने जा रहे हैं। विनय हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनय, जानकारी दीजिए, क्या कुछ कहा किरोड़ी लाल मीणा ने? जी बिल्कुल मेघा, देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं और अब वो एडीजी वीके सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने बोला कि अभी वो पहले साक्ष्य जो हैं वो एसओजी के अधिकारियों को देंगे, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि उन्होंने ये बताया कि आरएस भर्ती परीक्षा, रीड भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कई साक्ष्य जो हैं और कई दस्तावेज जो हैं वो लेकर वो आज एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं। एसओजी अधिकारियों को वो साक्ष्य वो देंगे और उसके उनका ये भी कहना है कि उन साक्ष्यों के आधार पर आगे जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा सकेगी। और अभी जो यहाँ पे मुलाकात है वो यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा की चल रही है जो अधिकारी हैं उनसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। जो एडीजी हैं वीके सिंह, उनसे यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात लगातार जारी है। पहले भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई दस्तावेज जो हैं विभिन्न पेपर लीक से संबंधित वो एसओजी को सौंप चुके हैं, जिस पर कार्रवाई भी पहले एसओजी की ओर से की गई थी। कई सबूत यहाँ पे सौंपे गए थे। तो अब आज जिस तरह से उन्होंने बताया है कि रीट, आरएस और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कुछ और दस्तावेज और कुछ साक्ष्य लेकर वो एसओजी मुख्यालय आए हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि जो आज साक्ष्य यहाँ पे सौंपे जाएंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा, उस पर आगे और कार्रवाई जो है वो एसओजी की ओर से की जाएगी। अच्छा विनय, एक चीज और, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ये बहुत पहले से, जब सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद से भी ये कहते रहे कि आरएस परीक्षा उसमें भी पेपर में धांधली हुई है, लीक हुआ है, बहुत मगरमच्छ जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ये तो खैर जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त भी वो बोलते थे और बहुत से आरोप भी उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा रीट परीक्षा, उसका जिक्र भी वो करते रहे थे कि मेरे पास साक्ष्य हैं, मेरे पास दस्तावेज हैं। तो जब बीजेपी सरकार बन गई थी उसके बाद भी जब वो मीडिया से ये बात कह रहे थे, तो अब जाके वो जब साक्ष्य देने आए हैं, कोई खास वजह क्या, अब वो मामले खुलने जा रहे हैं इसलिए ये साक्ष्य दिए जा रहे हैं, या पहले इसको लेकर भी बातचीत हो चुकी होगी? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी वो कई साक्ष्य यहाँ पे दे चुके हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करें या आरएस की बात करें, पहले भी कई साक्ष्य उन्होंने के द्वारा दिए गए हैं। और आज वो कुछ और साक्ष्य जो हैं लेके आए हैं, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ साक्ष्य यहाँ पे लेकर आए हैं। पहले भी उन्होंने कई लोगों के खिलाफ यहाँ पे साक्ष्य दिए थे, उन लोगों में से कई लोगों को एसओजी के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। उनसे जब पूछताछ हुई थी तो उसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी यहाँ पे हुए थे। और आज एक बार फिर से
कुछ और साक्ष्य लेकर जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं और अब देखना यही होगा कि आज किस तरह के साक्ष्य या दस्तावेज वो यहाँ पे सौंपते हैं और इस पर एसओजी की ओर से आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है, किस तरह से एक्शन लिया जाता है। विनय, क्योंकि जो साक्ष्य दस्तावेज लेके पहुंचे होंगे, अब ये बैठक या जो बातचीत रहेगी एडीजी से वो बहुत मेरे ख्याल से लंबी चलने वाली होगी, शायद 1 घंटा लगे, क्योंकि सिर्फ साक्ष्य नहीं सौंपे जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा वो जिन मगरमच्छ की बात कर रहे हैं या आरएएस परीक्षा या रीट परीक्षा की बात कर रहे हैं, उन पर तमाम विस्तार से बात भी बताएंगे कि आखिर ये कहां से लिंक जुड़े हुए हैं, कैसे उनके पास साक्ष्य हैं और कैसे कैसे मदद एसओजी को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ साक्ष्य लेकर वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उन लोगों की क्या भूमिका है, किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से पहले भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार कहते रहे हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी वो यहाँ पे आते थे और अब बीजेपी की सरकार है उसमें भी वो यहाँ पे साक्ष्य लेकर आए हैं और उनका यही कहना है कि उनको जिस तरह से सूचनाएं मिलती है उसको कंपाइल करके और अपने स्तर पे भी वो वेरीफाई करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एसओजी मुख्यालय में आकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी साक्ष्य उनके पास होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और फिर उससे आगे फर्दर डेवलप करते हुए एसओजी की ओर से कार्रवाई की जाती है। और आज जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि रीट भर्ती परीक्षा, आरएएस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज वो लेकर आए हैं, तो यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि और ऐसे लोग हैं और ऐसे चेहरे हैं जिनको बेनकाब होना अभी बाकी है और उनके खिलाफ जो सख्त और सबूत हैं वो लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पे सबूत आज पेश किए हैं और अभी वो बातचीत जिस तरह से कर रहे हैं एडीजी वीके सिंह से, उनके चैम्बर में बातचीत जारी है। तो देखना ये होगा कि बातचीत के दौरान और बातचीत के बाद और क्या क्या चीजें यहाँ पे सामने आती हैं और जब अभी वो मीडिया से मुखातिब होंगे तब उनसे ये पूछा भी जाएगा कि कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने साक्ष्य दिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो संख्या भी बताएं और बड़ा खुलासा जो है वो उस पर विनय, क्या नाम भी बता सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब मीडिया के सामने आए तो वो नाम भी बता दे? जी बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है कि वो नाम बता दें। हालांकि जब पिछली बार वो आए थे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज और सबूत लेकर, जब उसका दौरान उनसे नाम पूछे गए थे तो उन्होंने हालांकि नाम जो है वो नहीं बताए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस बार जब वो आए हैं तो क्या वो नाम बताते हैं इस परीक्षा से जुड़े हुए लोगों के या फिर जो किस तरह के दस्तावेज। खैर ये नाम जो हैं विनय वो एडीजी तक तो पहुंच जाएंगे, एसओजी तक तो पहुंच ही जाएंगे। जो मीटिंग अब शुरू हो चुकी होगी, जो साक्ष्य जो दस्तावेज पेश किए जा रहे होंगे, हालांकि इस पर कितनी कार्रवाई कितनी जल्द होती है और कब तक सामने मीडिया के सामने या फिर राजस्थान वासियों के सामने आते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी के लिए।